हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन जेई एडवांस प्रॉब्लम की बात करेंगे। यहाँ पर मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर टू हेमीस्फीयर दे रखी है, रेडियस आर एंड स्मॉल आर फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल टचिंग ईच अदर। अ यूनिफॉर्म रोड रेस्ट ऑन टू स्पेयर एज सो इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टू स्पेयर इज म्यू। अब देखो ये जो रोड है ना, ये रोड इन दोनों स्पेयर के ऊपर रेस्ट पर है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है, यहाँ पर भी म्यू ही है। क्वेश्चन में गिवन है ये डाटा अपन को फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर फॉर विच द रोड विल नॉट स्लाइड। अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि रोड स्लाइड ना हो। अब देखो अपन ये फाइंड करते ये जो रोड है ना कितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है वो अपन फाइंड करते। तो सिंपली क्या किया मैंने, रोड के पैरेलल में एक लाइन खींच ली है, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ पर इसको मैंने मीटअप करवा दिया सीधा। तो देखिए ये वाली मेरे को डिस्टेंस पता है क्या है, स्मॉल आर, जो कि रेडियस है किसकी, हेमीस्फीयर की। ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये वाली डिस्टेंस देखो पैरेलल लाइन है इसके, तो ये वाली आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगी मेरी। तो अब देखो मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये तो रेडियस है ना बड़े वाले हेमीस्फीयर की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये रेडियस अपन के पास क्या है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे, तो ये मेरी पास डिस्टेंस आ जाएगी आर माइनस का आर। ये डिस्टेंस अपन के पास आ गई है, ठीक है ना। अपन को पता है ये वाली डिस्टेंस क्या है, अपन को पता है क्यों, क्योंकि देखो ये वाली देखो इसकी रेडियस सिंपल सी बात है कैपिटल आर, और ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये इसकी कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी, ये इसकी स्मॉल आर रेडियस, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, Q1 से Q2 तक क्या हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अपन मान लेते ये जो रोड है ना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, तो सिंपल सी बात है क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो ये क्या आ रहा है, सिंपली यहाँ परपेंडिकुलर इस तरह से आ रहा है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को पता है और हाइपोटेनस पता है, तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर। तो साइन थीटा क्या होता है, सिंपली परपेंडिकुलर आर माइनस आर अपॉन हाइपोटेनस आर प्लस आर, ठीक है। तो अपन के पास साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने रोड का फ्री बोर्ड डायग्राम बनाया है, देखो क्या हो रहा है ना, रोड इस तरह से झुकी हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो रोड का mg डाउनवर्ड में लग रहा है, सीधा वर्टिकली mg लगा दिया। अब यहाँ देखो नॉर्मल हमेशा सरफेस जो होती है ना उसके परपेंडिकुलर लगता है, तो देखो मैंने नॉर्मल यहाँ पर n1 लगा दिया और यहाँ पर n2 लगा दिया, जो कि ये स्पेयर लगा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रिक्शन देखो ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन जस्ट इसके बैकवर्ड लगेगा, ठीक है। तो FR2 मान लिया, ये FR1 मान लिया, और अपन FR1 और FR2 की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो सिंपली फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल क्या लग रहा है उस जगह पर, वो होता है फ्रिक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू n1 है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, म्यू इंटू n1 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, म्यू इंटू n2 हो गया। देखो अपन ने ये चीज़ पहले एज्यूम की थी, ये जो रोड है ना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये थीटा एंगल बना रही है, तो अपन इस तरह से इसके परपेंडिकुलर एक ले रोड के, और ये इस साइड। तो यहाँ पर mg है ना, mg के दो कंपोनेंट आएगा, एक ऐसे आएगा वर्टिकल सीधा रोड के, और एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा रोड के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सिंपली ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास, ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला वापस मेरे पास ये वाला वापस थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और रोड के एक पैरेलल आएगा जो कि mg sin थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये रोड के जो परपेंडिकुलर आया है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है ना किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, n1 और n2 का एडिशन, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पर ये mg sin थीटा, इन दोनों के फ्रिक्शन के एडिशन, क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड में लग रहा है दोनों की, mg इस साइड लग रहा है, तो इन दोनों का एडिशन के इक्वल हो जाएगा। अब देखो मैंने देखो सिंपली यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, ये जो फ्रिक्शन था इन दोनों का एडिशन कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा बैलेंस कर रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर ये नॉर्मल इन दोनों का एडिशन कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, जो कि ऑपोजिट है, तो सिंपली ये रेस्ट पर रहेगी, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड को डिवाइड कर दूंगा। तो देखो जैसे मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, म्यू की वैल्यू tan थीटा आ गई, जो कि हमेशा होता है। क्यों, जब भी कोई भी रोड हो, ब्लॉक हो, स्लिप करने की कंडीशन पे होता है ना, तो म्यू की वैल्यू tan थीटा आती है। अब देखो यहाँ पर अपन ने साइन थीटा फाइंड कर लिया था पहले, और म्यू की वैल्यू अपन के पास ये आ गई। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, साइन थीटा था ना यहाँ पर, तो साइन थीटा यहाँ पर ये था, तो साइन थीटा को मैंने ऊपर नीचे क्या किया, आर से डिवाइड कर दिया। जैसे आर से डिवाइड किया यहाँ पर आर आर हुई, ये तो 1 हो गया, और ये 1 माइनस का आर अपॉन आर हो गया, ये 1 प्लस आर अपॉन आर हो गया। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं आर अपॉन आर क्या है अपना n, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा दिखने में आसान रहे। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या आ गया, 1 माइनस का n अपॉन 1 प्लस n। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई अपन के पास, साइन थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। अब अपन को यहाँ पर रिलेशन निकालना है। देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया अपॉन बेस, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है,
ठीक है ना। और यहाँ पर हाइपोटेनस अपन ने फाइंड कर लिया पाइथागोरस से, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है ना। और अपन क्या करें यहाँ पर साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा म्यू अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस का 1, ये अपन के पास साइन थीटा आ गया। अब देखो ये वाला भी साइन थीटा की वैल्यू, ये वाली भी साइन थीटा की वैल्यू, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक रूल होता है कॉम्पोनेंट और डिवाइड एंडो, यहाँ पर अपन लगाएंगे कॉम्पोनेंटो और डिवाइड एंडो लगाएंगे। कैसे, यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो सिंपल सी बात है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कॉम्पोनेंट और डिवाइड एंडो का रूल होता है, यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं क्या मान लूँगा, पूरे को ए मान लूँगा और नीचे वाले को बी मान लूँगा, इसको मैं सी मान लूँगा, इसको डी मान लूँगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अपन, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे ऊपर, तो 1 माइनस का n इसमें ऐड हो जाएगा अपना 1 प्लस का n अपॉन 1 माइनस का n, इसमें माइनस हो जाएगा 1 प्लस का n, राइट है, इक्वल टू आ गया यहाँ पर म्यू प्लस रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन म्यू माइनस का रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस का 1। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन n रह गया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से। अब अपन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अपन के पास n की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, जो कि अपन ने n एज्यूम किया था r अपॉन कैपिटल R, यही तो अपन को फाइंड करना था, मिनिमम रेशियो क्या है। तो ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है।